ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अनंत कर्म पड़े हैं सत्ता पर हमारे, भगवान कहते अनंत कर्म पड़े हैं, एक एक कर्म को आपको क्षय करना है। सर्वप्रथम क्षय करने का मिथ्यात्व का अंत कर दो। मिथ्यात्व और मोह दो चीज़ें हैं। मिथ्यात्व क्या? जड़ को, शरीर को अपना मानना कि मैं शरीर हूँ। जीव को भूल जाना, जड़ को अपना मानना, ये मिथ्यात्व का अंत कर दो। और मिथ्यात्व को अंत करने के लिए 24 मिनट एक घड़ी ठहर जाओ, मिथ्यात्व टूट जाएगा। फिर है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म धीरे धीरे एक मुहूर्त तक आगे महाविनय में जाओगे, धीरे धीरे ठहर जाओ। तो ये लंबी यात्रा कैसे पूर्ण करोगे? जड़ को जड़ मानो, शरीर को शरीर मानो, दोनों को भेद करो। देह पर जो कर्म कर्म निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे, पर उसमें सहन करने का प्रयास करो। और आपको योग निद्रा 25 मिनट की है, ध्यान है, कौशल, छोटे छोटे प्रयोग 20 मिनट 25 मिनट। आपका ध्यान मन नहीं लगता, लोग कहते मन नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, एकांत में बैठ करके जीव को जीव में से 2 मिनट 4 मिनट 1 मिनट ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, जीव जीव में ठहर जाए। बस मोक्ष यही है और कोई मोक्ष नहीं। 24 मिनट ठहर गए तो क्षायिक समगत, 48 मिनट ठहर गए तो मोक्ष। कुछ ना करो, ये भगवान की वाणी, जो रिहंतों की वाणी, जो मोक्ष की सीधी विधि जो आपको मिल रही है, अपने में ठहर जाओ। तो कल हम चर्चा कर रहे थे अचारंग सूत्र पर, ई संति गया दबिया नाव कंगंथी जीवियाओ। जिन शासन में शांति को प्राप्त हुई, मोक्ष मार्ग पर गतिशील जो जीव हैं, वो अपने जीवन को जीवित रखने की इच्छा ही नहीं करते कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा क्या रहना है, जब पता ही है मैं अजर अमर अमराशी हूँ, मेरी आत्मा मरने वाली है नहीं, तो शरीर का जिंदा रखने का मतलब ही क्या? जितना आयु मिली है, नहीं तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? तो आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। तो फिर अशांति क्यों होती है? क्यों होती है? जिनको स्वरूप का बोध हो गया वो शांति, जिनको स्वरूप का बोध नहीं हुआ वो उनको अशांति लगती। केवल भगवान शांति के प्रतीक हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली केवली भगवान। और केवली भगवान। अशांति 2 प्रकार से हो जाती है जो अब अशांति है। एक तो योग की चंचलता और कषाय भाव। योग मन वचन काया का योग, योग की चंचलता और कषाय की तीव्रता। मन हमारा नहीं लगता, बुद्धि और विचार, मन बुद्धि और इंद्रियां हमें घुमाती है, तब कहते हैं मन लगता ही नहीं, मन लगता ही नहीं। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये हम अशांत हो जाते हैं। शांति के लिए क्या करना चाहिए? शांत चित्त की उपशांति, चित्त को शांत करो, धीरे धीरे शांत करो। श्वास के द्वारा, सोम के द्वारा, कुंभक के द्वारा ध्यान करते करते आधा घंटे का ध्यान, और धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। केवली भगवान ने 3 उपदेश देते हैं, उपन्ने वा, विवन्ने वा, ध्रुवे वा। जो द्रव्य है उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है और स्थिर भी रहता है। भगवान की वाणी त्रिपदी है। उपन्ने वा उत्पन्न होना, विवन्ने वा नष्ट हो जाना, और ध्रुवे वा उत्पाद वै ध्रुव युक्त सत्य। ये द्रव्य है जो हमारा, वो सत्य रहता है सदा। उत्पन्न होना है, नष्ट हो जाना और बने रहना। द्रव्य बोध, व्यक्ति को द्रव्य का बोध हो जाता है, उस लोक में सभी जीव और अजीव के प्रति बोध हो जाता है। द्रव्य का बोध हो, द्रव्य का मतलब जीव,
और पर्याय का मतलब ये मनुष्य की पर्याय, स्त्री, मनुष्य, नरक की जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सारा पर्याय है। जीव अपने में शुद्ध है, वो द्रव्य है। जैसे सोना, सोना शुद्ध है। सोने को पिघला करके आप कुंडल, हार, पिछला कुछ बुला लेते हो, वो सोने की पर्याय है। सोना अपने आप में शुद्ध है। जीव आत्मा वो सत्य साथ है, वो शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। तो द्रव्य के बोध होने पर कि मैं जीवात्मा हूँ, कि बार बार भगवान कहते हैं मैं जीवात्मा, मैं जीव, सत्य एक ही है, जीवात्मा। और जीव कहीं चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, मनुष्य बन जाए, पशु बन जाए, नरक का निरीय बन जाए, जीव शुद्ध ही रहेगा, शुद्ध था, शुद्ध है रहे। वो 8 गुणों की संपदा जब जीव जाता है तो अपने 8 गुणों की संपदा साथ ले जाता है, और कर्म जो कर्म किए हैं इस जन्म में वो साथ जाते हैं। कर्म और जीव के गुण वो साथ जाते हैं, और अगले जन्म में जहाँ जाना होता है उस कर्म अनुसार वो पूर्वी आती है। नरक में जाना, नरक की अनपूर्वी आएगी, नरक की गति आएगी। त्रिंच में जाना होगा, त्रिंच की अनपूर्वी आएगी, पहले आ जाती है जब जाना होता है, फिर त्रिंच गति में जाता है। मनुष्य में जाना तो मनुष्य की अनपूर्वी आएगी, मनुष्य की गति आएगी। देव में जाना होगा तो देव की अनपूर्वी आएगी और देव की गति आएगी। 4 गति 84 लाख जीव योनि में हम ऐसे भटक रहे हैं। जब बोध हो गया कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा मोक्ष होने वाला ही, मैं मरने वाला है ही नहीं, फिर वो सारी आकांक्षा छोड़ देता है। फिर वो अपने आप में, जब तक मरण का भय है, मरण के भय को मानता ही नहीं कि मैं तो अजर अमर आत्मा, सच चित आनंद। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो देह ध्यास छुट जाता है। सबसे ऊंचा दान क्या है? सबसे श्रेष्ठ दान अभय दान। दानान सेठं अभय प्यारं सच्चे सुवान वज्रं प्रयन्ति तवे सुवा उत्तमं बाम्बचेरं लोगोत्तमे सामरेणाय पुत्ते। विरथी भगवत दानान सेठं, सबसे ऊंचा दान अभेद कर दो। इसलिए जैन मुनि 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वो स्वयं भोजन बनाते नहीं, स्वयं जल कच्चा लेते नहीं, आपके घरों से जाते हैं, जो आप बनाते हो वो ले लेते। 6 काया जीवों की रक्षा करने वाला अभयदान। अभयदान होने पर फिर जो कर्म बंधन का मूल कारण है उनमें से कुछ तो विच्छेद हो जाता है, कुछ न्यूनतम। एक स्वरूप के बोध होने पर, एक स्वरूप का बोध कि मैं जीवात्मा, श्रीमद् रायचंद जो बार बार कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। सबसे पहले स्वरूप का बोध कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा नाम, पद, गोत्र, माता पिता, बहन भाई ये तो मिला है एक शरीर का, पर मैं आत्मा हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ। वो अष्टगुण मेरे साथ रहेंगे, कहीं चले जाओ वही ख़त्म नहीं होते। तो एक स्वरूप का बोध होने पर अनंत अनंत जीवों को अनंत मिलता है, और एक आत्म ज्योति जगने पर अनंत जीवों को कल्याण कर देती है। मल्ली भगवती का उदाहरण हमारे सामने है। 24 तीर्थंकरों में एक मल्ली भगवती हुई, उसका इतिहास देखो। 7 राजकुमार एक साथ में थे, सातों ने संकल्प किया कि हम साधना करेंगे, दीक्षा ले ली और कहा कि हम एक साथ तपस्या करेंगे। सातों एक साथ तपस्या करते, पर मल्ली भगवती के जीव में आया कि मैं उत्कृष्ट तप करूं। वो बताते नहीं थे, वो उत्कृष्ट तप कर लेते थे, और उत्कृष्ट तप करने से उनको तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। पर कर्म तो कर्म छोड़ते नहीं, पर वो उन्होंने बताया नहीं था, माया की
माया करने से स्त्री जाति मल्ली भगवती बन गई। अब ये घटना आगे घटती है। जब मल्ली भगवती का जन्म हुआ, कुंभ राजा के घर जन्म हुआ, बहुत सुंदरी थी और मोक्षगामी आत्मा थी। जब यौवन अवस्था में आए तो बहुत से राजा चाहते थे कि हम इनसे हमारा विवाह हो, तो बहुत से राजा उसको लेने के लिए कुमारी को, मल्ली कुमारी को प्रस्ताव रखा, तो कुंभ राजा ने ठुकरा दिया कि तुम कोई भी लायक नहीं हो मेरी बेटी की शादी करने के लिए। अब मल्ली भगवती को तो पता था, मैंने कहा पिताजी मेरे पर छोड़ दो, ये निर्णय मेरे पर छोड़ दो, मैं अपने आप सबको कर लूँगा। तो क्या किया मल्ली भगवती ने, एक चारों ओर से गवाक्ष बनाए जहाँ 6 राजकुमार अलग अलग आ सकते थे, दूसरे लोग को दिखाई नहीं देते थे। बीच में अपनी सुंदर प्रतिमा बनाई, साक्षात जैसे मल्ली भगवती हो, और चारों ओर से वो जो राजकुमार थे सबको संदेश भेज दिया कि आप आ सकते हो, मल्ली कुमारी आपको, आपके साथ आप जो चाहोगे वो होगा। तो मल्ली कुमारी ने क्या किया, एक कौर भोजन का करती थी और एक ऊपर ढक्कन खुला हुआ था उसमें डाल देती थी। रोज का एक कौर खुला हुआ था डाल देती थी। कई दिन चल गए, राजकुमारों को बुलाया तो मल्ली ने कहा पिताजी ये मेरे पर छोड़ दो, आप चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा। तो जब सारों राजकुमारों को बुला लिया, किसी राजकुमार को पता नहीं, अलग अलग गोरोक्षों में बैठे हैं, अलग अलग, उनको एक मल्ली भगवती की प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिमा देख के मोहित हो गए, ये प्रतिमा, ये मल्ली भगवती। तो सब आ गए। आने के बाद मल्ली भगवती ने जो ऊपर का ढक्कन खोला, अब ढक्कन खोला तो अन्न सड़ा हुआ हो तो बदबू आएगी ना, सब बदबू आ गई। तो राजकुमार सब बदबू, हम इसलिए बुलाया था, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तो मल्ली भगवती उपदेश देती है, ये शरीर रोज खिलाते हो, ये शरीर कैसा है, हाड़ मांस रक्त का ये शरीर रोज भोजन देते हो, वही भोजन इसमें डाला गया है। आज क्या हो गया, खाओ इसको, लो इसको। फिर उसको वो देती है, देखो तुम मेरे रूप पर आसक्त हो गए, मुझको चाहते हो। याद करो पहले हम राजकुमार थे, दीक्षा ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि हम मोक्ष जाएंगे, और तुम मुझे लेने के लिए यहाँ आ गए हो। धिक्कारो अपने आप को। ऐसी फटकार सुनी, ज्ञान हो गया, जाति समझ ज्ञान, राजकुमार थे, बोध हो गया। तो मल्ली भगवती ने 6 को उपदेश दे करके दीक्षा दिला दी और पिता का कर्जा चुका दिया, और आप भी दीक्षा ले ली। कहते हैं नारी जाति कितना उत्थान कर सकती है। आपके लिए बोल रहा हूँ, नारी मत कहो कि हम नारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। 24 तीर्थंकरों में मल्ली भगवती सबसे पहले, उनको केवल ज्ञान, एक पहर में केवल ज्ञान हो गया। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, भगवान ऋषभदेव को 1000 साल लगा केवल ज्ञान होने में, भट्ट चक्रवर्ती को शीश महल में केवल ज्ञान हो गया, और मल्ली भगवती ने दीक्षा ली, एक पैर में केवल ज्ञान हो गया। ये साधना कैसे उन्होंने अपने जीवन को सुधारा और 6 राजकुमार को रास्ते पे लगा दिया, जो युद्ध की तलवारें लेके खड़े थे, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। पिता का कर्जा भी चुकाया, माता पिता का चुकाया, 6 ने दीक्षा भी ले ली और दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। स्त्री कितनी ऊंची उठ सकती है। तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, 6 राजकुमारों को उपदेश दे दिया, मोक्ष के मार्ग पर आगे ले गए। तो जीवन साधना से चमकता है। साधना होने पर, एक स्वरूप का बोध होने पर अनंत अनंत जीवों को अभयदान मिलता है।
एक स्वरूप का बोध और एक आत्म ज्योति जागरण के हेतु निमित्त बन सकती है। जीवकांक्षा सतगुरु का सत्य, जिन्हें सप्त स्वरूप का बोध हो गया है, वो ऐसे आत्मज्ञानी सतगुरु का संग करें, अभ्यंतर साधना करें। सतगुरु की कसौटी क्या है? श्रीमद् रायचंद कहते हैं, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सतगुरु लक्षण योगी। श्रीमद् रायचंद जो आत्मज्ञानी पुरुष थे, 5 बताते हैं सतगुरु के लक्षण। वो आत्मज्ञानी, वो आत्म का ज्ञान, आत्मा की बात करेगा, कोई बात ही नहीं करेगा। आत्मा झलकेगी भीतर, आत्मज्ञान सबको समान देखेगा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई लेना। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, उसकी वाणी अपूर्व होगी, तीर्थंकरों जैसी अनुभव युक्त वाणी होगी। परम श्रुत, वो वाणी परम श्रुत होगी, भगवान केवली भगवान जैसी होगी। ऐसे 5 सतगुरु के लक्षण है, उसको धारण करो। दे छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणमा हो वर्णन अगणित। आगे श्रीमद कहते, दे छता जेनी दशा, देह छता, देह है पर देह को भूल करके देह अतीत, भगवान बार बार कहते हैं देह अतीत हो जाओ, पुद्गलातीत हो जाओ। ये पुद्गल का संसार कुछ नहीं, पुद्गल की चर्चा, पुद्गल का चिंतन डुबोएगा हमें। छोड़ दो, रस लेके ये चर्चा करते हो। आप संकल्प कर लो, आज के दिन किसी की शादी में जाओ, किसी के संबंध में जाओ, घर में बैठे चर्चा करो, आपस में चर्चा ही नहीं करनी। क्या भोजन बनाया, क्या पकाया, क्या खिलाया, किस पार्टी में गए, किसने क्या दिया नहीं दिया, क्या लेना देना। तुम्हारे पास बहुत है ना खाने पीने के लिए, क्या करना है? जो है उसको लुटा दो, जो है उसको लुटा दो। आज के दिन 8 दिन दानशील तप भावना के दिन है। जो दे दोगे वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर लिखने का मतलब वो तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। आज हम याद करते हैं भामा शाह को, जिन्होंने 12 वर्ष तक राणा प्रताप के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। राणा प्रताप जंगलों में चांद सकते थे, कैसी दशा थी। और टोडरमल 4 गज जगह के लिए सोने की अशरफियाँ बिछा दी शहजादे के लिए। 4 गज सोने की अशरफियाँ। आज सोने की कीमत क्या है, उस समय क्या थी पता नहीं, 25 करोड़ के कितने की सोने की। ऐसे भी दानवीर सेठ हुए हैं हमारे। तो कहने का अर्थ, जीवन में जो भी आपको मिला है, कुछ ना कुछ क्या करते रहो कि लेते रहो, देते रहो। जीवन सफल होगा, मंगल होगा। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.